मकबूजा कश्मीर इब्तदा थी, अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जनरल असम्बली में पेशगोई की थी, जिन बोतल से बाहर आया तो खून रेजी होगी। आलमी बरादरी भारत की संगीन सूरत हाल पर लाजमी एक्शन ले, वजीर आजम इमरान खान का मुतालबा। ट्वीट में मजीद लिखा कि पाकिस्तान में अकलियतें भी बराबर की शहरी हैं, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। नई दिल्ली में मुसलमानों को मरने दें, फौज नहीं भेजेंगे। वज़ीर आला केजरीवाल की दरख्वास्त पर मोदी सरकार का जवाब। दिल्ली पुलिस की पुष्टपनाही में हमलावर मुसलमानों का कत्लेआम करने में मसरूफ। कई गाड़ियों और घरों को आग लगा दी गई। फसादात में हलाकतें 20, 200 से जायद जख्मी हो चुके। अपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी ने दिल्ली की कशीदगी पर प्री प्लान करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का नई दिल्ली की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है, अंतोनियो गुतरेस की सूरत हाल पर गहरी नजर है। भारतीय हुकूमत अमन के क़याम के लिए कोशिशें करे। मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। मोदी इंसान बन, खुदा ना बन। पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अब दिल्ली में जामिया अरबिया मदीना को आग लगा दी। मोदी, तुम्हारे अंदर की मुस्लिम दुश्मनी मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यही आग तुम्हारा गुरूर भस्म करेगी और तकब्बुर को मट्टी में मिलाएगी। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों। नेज़ा पीर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 25 फरवरी को नेज़ा पीर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। लाहौर में शेर नौजवान खा गए। रायवेंड रोड पर सफारी पार्क का मुलाजिम शेरों के हमले में हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक बिलाल 2 रोज से लापता था। आज शेरों के पिंजरे से बाकियात मिली। नौजवान शेरों का जंगला फिलांग कर घास काटने गया था। नौजवान के वर्सा का सफारी पार्क इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। दफातर के शीशे तोड़ दिए। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे बेबुनियाद निकले। सजावल में निस्फ स्कूल्स बंद, 700 से ज्यादा स्कूल्स बंद पड़े हैं। बदीन में भी 377 सरकारी स्कूल बंद होने का इंकशाफ। महकमा तालीम ने स्कूलों की बंदिश की तस्दीक कर दी। जो स्कूल खुले हैं वहां भी सहूलियात का फुकदान है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी का इकरार। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हशर नशर। अजियतनाक सफर, शहरियों का जीना दुभर। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ 6500 बसें, वो भी खटारा बन गईं। साइंस सरकार के सिर्फ लारे। ग्रीन लाइन चली ना ही ऑरेंज लाइन। बस का इंतजार करते करते शहरियों की बस होने लगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ या पुलिस पर अदम एतमाद। कराची में 4 माह में 6506 अफराद से मोबाइल फोन छीने गए। सिर्फ 32 अफराद मुकदमा दर्ज कराने पर राजी हुए। पुलिस विक्टिम सपोर्ट यूनिट के मुताबिक 8566 शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। सिर्फ 275 मुतासरीन मुकदमा दर्ज कराने पर तैयार हुए। वजीर आला सिंध की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान। कराची में साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर और फारूक सत्तार समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शहरी इदारों के अफसरान और मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई।
भारत ने हमेशा अमन दुश्मन होने का सबूत दिया। आज दिल्ली की सड़कों पर पड़ी लाशों से भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब हो गया। वो अपने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया ब्रीफिंग मजीद बोली कि 27 फरवरी हम सब के लिए विक्ट्री का दिन है, कौम भरपूर तरीके पर मनाएगी। 27 फरवरी फिजाइया और तारीख पाकिस्तान का दरख्शां बाब। शाहीनों के हाथों भारतीय हजीमत की यादगार तैयार। मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों का समाहनी सेक्टर का दौरा। मुसल्लह फौज के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। दिफाए वतन के लिए पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज ने कमाल यकजहती का मुजाहिरा किया। कोरोना वायरस से बचाव की कोशिशें। पाक ईरान बॉर्डर आज भी बंद। तफ्तान में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल और तुरखम में आइसोलेशन वार्ड कायम। तफ्तान में शहरियों में 10,000 मास्क तकसीम। उधर जेलम के DHK अस्पताल में मुमकिना कोरोना वायरस की मरीज दाखिल। खातून नाबदा चंद रोज कबल ईरान में जियारतों से वापस आई थी। खून के सैंपल लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। ईरान से सरहद की बंदिश का पहला बड़ा असर। LPG 50 रुपए तक महंगी, कीमत 200 रुपए फी किलो से बढ़ गई। घरेलू 500, कमर्शियल 2000 रुपए तक महंगा। जराये का कहना है कि LPG की कीमत में इजाफा ईरान से फराहमी बंद होने के बायस हुआ। असा सजाद केस में नेब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को 6 मार्च को तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर लीगी रहनुमा टीम को मुतमईन नहीं कर सके थे। ज़राए के मुताबिक नेब का राना सना की अहलिया, बेटी और दामाद से भी तहकीकात का फैसला सवालनामा भेजा जाएगा। PSL के दूसरे मरहले का आज से आगाज। मुल्तान पहली बार PSL की मेजबानी करने को तैयार। मुल्तान के सुल्तान अपने होम ग्राउंड पर पेशावर के ज़ल्मी का सामना करेंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दीवाने कई बरस बाद अपने शहर में मैच देखने के लिए बेकरार। मिशन विमेन T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज का 125 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी विमेन टीम की बैटिंग जारी। कौमी बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और वेस्ट इंडीज को 124 रन तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान की डियाना बेग, एमन अनवर और निदा डार ने 2-2 विकेटें हासिल की।